तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। अरे अरे कालू जी, कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो बहुत जी ललचा रहा है। अरे अरे ठीक है, मैं 2 दिन काम करूँगा तो तीसरे दिन तुम्हारे लिए चावल ले आऊँगा, फिर तुम भी घर में बिरयानी बना लेना। अरे अरे इतना सब्र कौन करे, मैं अभी बिरयानी ले आती हूँ। यूं ही गौरी कभी सीधा रानो के यहाँ चली जाती है। अरे अरे रानो, बड़ी स्वादिष्ट बिरयानी लग रही है। हाँ हाँ गौरी बहन, लेकिन चावल थोड़े से थे। मैंने ये प्लेट अपने और अपने बेटे के लिए बनाई है। अरे अरे ये तो मैं नहीं जानती, ये प्लेट मेरे हवाले कर दो। अरे अरे गौरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने 2 दिन से कुछ भी घर में नहीं पकाया, सूखे दाने पर गुजारा कर रहे थे। आज 2 दिन बाद मुझे ये चावल मिले तो मैंने इनकी बिरयानी बनाई है। तुम ये नहीं ले जा सकती। अरे अरे मेरे साथ बहस कर रही है। यूं ही गौरी तो रानो को मारने लगती है और मार मार कर रानो की बिरयानी घर ले आती है। गौरी कभी इसी तरह किया करती, वो सभी पक्षियों को बहुत तंग करती, उनसे मार कुटाई करके उनका खाना चुरा लिया करती थी। यूं ही रानो तो बेचारी रोती रहती है। अरे अरे माँ, बिरयानी बन गई क्या? अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम आज भी सूखा दाना खा लो। मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँगी तो कल अच्छा खाना अपने बच्चे के लिए बनाऊँगी। मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी, लेकिन वो गौरी कभी सब कुछ लेकर चली गई। अरे अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं कल खा लूँगा, तुम बस रो नहीं। गौरी की वजह से तो सारे जंगल के पक्षी परेशान रहा करते थे। यूं ही गौरी सब्जी वाले के पास जाती है। अरे अरे बंटू, ये सब्जी किस तरह दी? अरे अरे गौरी बहन, ये 10 रुपए किलो आलू हैं, तुम 10 रुपए दो और ये आलू ले जाओ। अरे अरे अब मैं भी पैसे दूंगी क्या? हाँ हाँ, आगे भी तुम रोज मुफ्त ले जाती हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है। मैं एक गरीब पक्षी हूँ, मेरा इस तरह गुजारा नहीं होता। आज अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें आलू नहीं दूंगा। यूं ही गौरी तो ये सुनकर उसे मारने लगती है और उसे बहुत मारती है और आलू लेकर घर आ जाती है। गौरी कवि ने तो सभी पक्षियों के दिलों में डर बिठा रखा था। उसकी देखा देखी उसका छोटा बच्चा भी यही सब कुछ करता, और जब वो ये सब करता तो उसकी माँ उसकी तारीफ किया करती थी। अरे अरे ये बर्गर मुझे दे दो। अरे अरे मैं तुम्हें बर्गर क्यों दूँ? मेरी माँ ने मुझे दिलाया है, मैं तुम्हें ये बर्गर नहीं दूंगी। अरे अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझे मना करे, क्या तुझे नहीं पता कि मैं गौरी कवि का बेटा हूँ और मेरा नाम राजू है? ये कहकर तो वो उसको मारकर उसका वो बर्गर छीन लेता है और अपने घर आ जाता है। यूं ही वो छोटी चिड़िया रोते रोते माँ के पास जाती है। उसकी माँ तो गौरी के पास आती है। अरे अरे गौरी, तुम्हारे बच्चे को शर्म नहीं आती क्या? मेरी बेटी से उसका बर्गर छीन लिया। तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है, स्कूल में भी सभी बच्चों के टिफिन खा जाता है, और अगर कोई उसे कुछ कहे तो तुम्हारा नाम लेकर धमकी देता है। इस तरह तो तुम इसे बिगाड़ दोगी। अरे अरे जा रे चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा। और मेरा बेटा बहुत बहादुर है, सभी जंगल के पक्षी उससे डरते हैं। आखिरकार बेटा किसका है? गौरी डॉन का, गौरी डॉन का। अरे अरे गौरी, हम सब तो चुप कर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इस तरह से कहे। यूं ही गौरी उस चिड़िया को भी मारने लगती है। वो चिड़िया तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। यूं ही गौरी कवि तो सबको बहुत तंग किया करती। एक दिन छोटी छोटी 2 चिड़ियाएँ वहाँ पर खेल रही थीं। अरे अरे बच्चों, इधर आओ, मैं तुम दोनों को लड्डू देती हूँ। यूं ही वो दोनों छोटी चिड़िया उसके साथ चली जाती हैं। अरे अरे गौरी मौसी, हमें लड्डू दो ना।
अरे अरे कौन सा लड्डू, काहे का लड्डू, जल्दी से मेरे घर की सफाई करो। अरे अरे गौरी मौसी, हमें तो काम करने नहीं आते। हमारी माँ ने भी हमें कभी काम नहीं करवाए और हमें अभी पढ़ाई करने जाना है। अरे अरे मैं गरम छुरी से तुम दोनों को मार डालूंगी अगर तुम दोनों ने काम ना किए तो। यूं ही उन दोनों छोटी चिड़ियाओं को इतना डराती है कि वो दोनों तो काम करने लगती हैं। यूं ही उन दोनों ने पूरे जंगल में दंगा मचा रखा था। अरे अरे मिट्ठू तोते, मुझे एक आइसक्रीम शेक दे दो। अरे अरे बच्चे, लाओ पैसे दो और मैं तुम्हें शेक बना देता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ सभी जंगल वालों से चीज़ें खरीद लेते हो लेकिन पैसे नहीं देते। अरे अरे तेरी इतनी मजाल कि तुम मुझे मना करे। ये कहकर तो राजू कौवा उसकी आइसक्रीम के बार से सारी आइसक्रीमें उठाकर फेंक देता है। बेचारे मिट्ठू तोते का तो बहुत नुकसान हो गया था। मिट्ठू तोता कालू कौवे के पास जाता है। अरे अरे कालू, मैं और गौरी के पास गया था लेकिन उसने मुझे और बातें सुनाई। तुम्हारे बेटे ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैं एक गरीब पक्षी हूँ, मैं अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। अरे अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। तुम तो जानते हो मेरा एक ही बेटा है और अब मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता। गौरी की बीमारी की वजह से मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। गौरी के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं तो खुद उन दोनों को समझाता रहता हूँ। अरे अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो सारा आइसक्रीम वाला स्टॉल उसने ख़राब कर दिया। यूं ही मिट्ठू तो बेचारा रोता रहता है। यूं ही कालू जाकर गौरी से बात करता है। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, बहुत अच्छा। आखिरकार मेरे ही तो बेटे हो। देखो तो मेरे छोटे से बेटे ने उसका पूरा आइसक्रीम का स्टॉल उल्टा दिया। आखिरकार बेटा किसका है। अरे अरे गौरी, तुम ये सब कुछ कहकर इसे शह दे रही हो, यूं तो ये बिगड़ जाएगा। अरे अरे कालू जी, खबरदार, जो आपने मेरे बेटे को कुछ कहा चुप करके सो जाइए और हम दोनों माँ बेटे के पीछे मत लगिए। यूं ही गौरी तो किसी की बात ना मानती थी। राजू कौवा तो रोज किसी न किसी बच्चे से उसका खाना छीन लेता और अगर कोई पक्षी गौरी को जाकर बताता तो गौरी उल्टा उसकी पिटाई लगा देती थी। सभी जंगल के पक्षी उनकी वजह से बहुत परेशान थे। यूं ही राजू तो अब बहुत बिगड़ चुका था। एक दिन चील का छोटा सा बच्चा नदी किनारे बैठकर बर्गर खा रहा था। राजू कौवा उससे बर्गर मांगता है। अरे अरे मैं तुम्हें अपना बर्गर नहीं दूंगा, मुझे ये मेरी माँ ने दिलाया है। अरे अरे कैसे नहीं दोगे तुम मुझे बर्गर। यूं ही राजू कौवा उसे मारने लगता है और उसका बर्गर छीन लेता है। यूं ही वो चील का बच्चा तो अपने घर चला जाता है और रोकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे अरे इन पक्षियों की अब इतनी जुर्रत हो गई कि हम चील जैसे पक्षियों को अब ये मारेंगे। यूं ही चील तो भागती हुई जंगल में आती है। राजू कौवा तो वहाँ पर खेल रहा था। चील आकर उस राजू कौवे को मारने लगती है और उस पक्षी को मार गिराती है। जब इस बात का पता गौरी को चलता है तो वो रोते रोते वहाँ आती है, लेकिन तब तक उसका बेटा मर चुका था। बाकी सब पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे गौरी, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बेटे को इतना मत बिगाड़ो कि एक दिन ऊपर वाला तुम्हें सज़ा दे दे। तुम्हारा एक लौता बेटा था, अब तुम क्या करोगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया। अरे अरे मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरा बेटा, मेरा राजू। अरे अरे ये फिक्र तुमने तब करनी थी जब तुम उसे बिगाड़ रही थी, जब हमारे बच्चों के बर्गर छीनता था। अगर तब रोकती तो आज चील के बच्चे का बर्गर कभी ना छीनता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसकी कातिल चील नहीं बल्कि तुम हो।
अरे अरे गौरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मेरे घर से निकल जाओ। मेरा एक ही बेटा था, मैं तुम्हें मना करता रहा, लेकिन तुमने मेरे बेटे को इस हाल में पहुँचा दिया। अब यहाँ से दफा हो जाओ। यूं ही कालू कौवा गौरी को घर से निकाल देता है। गौरी कभी तो पागल हो गई थी, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। गौरी कवि को अपनी गलत परवरिश की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि बच्चों की बेजा हिमायत नहीं करनी चाहिए, उनकी गलती पर उन्हें टोकना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।